Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: he has proud of his purse. Don't feel pity on him. Don't make me to say. Hats I win tells you lose. I will talk to him myself. Keep your advice yourself. There is time of everything. You are provoking me. We will have to compromise. He is so called honor. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं किस प्रकार से इन सेंटेंसेस का हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यदि कोई व्यक्ति अपने पैसों का घमंड बताता है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि उसे अपने पैसों का घमंड है। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही हैज़ प्राउड ऑफ हिज पर्स। उसे अपने पैसों का घमंड है। डोंट मेक मी टू से, जब कोई चीज़ आप सही कहते हैं और लोग उसके गलत बात बताते हैं और बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो डोंट मेक मी टू से, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हैट्स आई विन टेल्स यू लूज, कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसा कंडीशन सामने रखते हैं कि जिसमें किसी भी तरह से काम करो फायदा उन्हीं का होता है, प्रॉफिट उन्हीं को होता है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं हैट्स आई विन टेल्स यू लूज, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, इसके लिए हम प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ, जब कोई व्यक्ति किसी के कहने पे किसी व्यक्ति को भेज करके कोई काम करवाना चाहता है, वो काम नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ, मैं स्वयं उससे बात करूँगा। कीप योर एडवाइस योर सेल्फ, जब आप किसी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह देते हैं तो वो यही कहता है कि अपनी सलाह अपने पास रखो, यानी हमें बिना मांगे किसी को कोई सलाह नहीं देना चाहिए। तभी लोग उस चीज़ का महत्व समझते हैं जब किसी व्यक्ति को के कहने पर हम कोई सलाह देते हैं। कीप योर एडवाइस योर सेल्फ, अपनी सलाह अपने पास रखो। देयर इज़ टाइम ऑफ एवरीथिंग, जब आप किसी भी वक्त पे कोई भी काम करने लगते हैं तो हर व्यक्ति यही कहता है कि इस टाइम पे ये काम शोभा नहीं देता है, आपको हर वक्त, देयर इज टाइम ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का एक वक्त होता है। यू आर प्रोवोकिंग मी, जब आप किसी को किसी काम के लिए उकसाते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्रोवोक। जैसे हम ये कहना चाहते हैं यू आर प्रोवोकिंग मी, आप मुझे उकसा रहे हो, आप मुझे भड़का रहे हो। आप ये भी कह सकते हैं यू आर प्रोवोकिंग मी अगेंस्ट हिम, आप मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो। वी विल हैव टू कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज मतलब होता है समझौता करना। जब हम किसी काम के अपने नियमों में थोड़ा बहुत शिथिलता करके नियमों से समझौता करना कहते हैं तो कहते हैं वैसे तो ये काम नहीं होगा, वी विल हैव टू कंप्रोमाइज, हमें समझौता करना पड़ेगा। ही इज सो कॉल्ड ऑनर, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से उस चीज़ में उसकी नहीं चलती है लेकिन केवल वो मालिक कहलाता है, चलता दूसरों का है, तो हम कहते हैं ही इज सो कॉल्ड ऑनर, वह कहने का मालिक है। तो जब किसी चीज़ को कहने का कहना हो तो वहाँ पे सो कॉल्ड का यूज करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेज विच विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश, विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।